जय श्री कृष्ण। आज षष्ठी पर्व की अंतिम दिन है और अंतिम दिन इस पर्व को कैसे मनाया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अभी तक हमने ये जाना ये व्रत कब आरंभ हुआ, वैदिक काल से कैसे आरंभ हुआ। जब इस धरती की संरचना होने लगी तब ब्रह्मा ने अपने आधे भाग से उसको 6 खंडों में विभाजित किया और उनसे एक खंड षष्ठी मैया का था। और किस प्रकार त्रेता युग में सीता मैया ने इसकी विधिवत उपासना की और द्वापर युग में कर्ण ने, महाभारत में इसका विधिवत वर्णन मिलता है कि कर्ण ने सूर्य देव की विधिवत पूजा की। और सूर्य देव की पूजा करने में इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा व्यक्ति को प्राप्त होती है कि वह पूरा जीवन सुख सुविधाओं, ऊर्जा, स्वास्थ्य से व्यतीत करता है। इसके साथ साथ एक और भी कथा महाभारत में हमें मिलती है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है कि उन्होंने सूर्य की विधिवत पूजा की और सूर्य की पूजा करके उन्होंने अपने परिजनों के स्वास्थ्य की कामना और उनकी लंबी उम्र की भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि मेरे परिवार के सभी लोगों की आयु लंबी हो। तो ये वर्णन भी हमें महाभारत में मिलता है इस सूर्य देव की उपासना का और षष्ठी मैया की उपासना का। षष्ठी मैया और सूर्य देव इन दोनों की पूजा एक साथ की जाती है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर षष्ठी मैया संतान सुख देने वाली, संतान की रक्षा करने वाली देवी है तो वहीं सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए कि देश में अच्छी प्रकार से हमारी रबी और खरीफ की फसलें हों तो सूर्य देव के प्रति आभार प्रकट करने के लिए कार्तिक के महीने में और चैत्र के महीने में सूर्य देव की पूजा और आराधना की जाती है। ये तो था हमारा शास्त्रों के आधार पर अर्थात प्राचीन काल से लेकर महाभारत काल तक कैसे षष्ठी मैया और सूर्य देवता की पूजा हम लोग करते आए। पर कलयुग में इस पूजा का आरंभ कैसे हुआ या इस पूजा के संबंध में कलयुग में कौन सी कहानी है और कहाँ से इसकी पूजा का विधान शुरू हुआ। तो कहते हैं कि बिहार के गया जिले के देव नामक स्थान से छठ पूजा का आरंभ हुआ। अभी तक जो हमने छठ पूजा के आरंभिक क्रम को जाना वेदों में त्रेता युग में सीता के माध्यम से और महाभारत में द्रौपदी और कर्ण के माध्यम से जाना, पर वर्तमान युग में जो छठ पूजा का प्रचलन हुआ वो बिहार के गया जिले के देव नामक स्थान से छठ पूजा का आरंभ हुआ। कलयुग में छठ पूजा के आरंभ को लेकर भी कथा प्रचलित है। जैसे सब युगों की कथा के बारे में हमने जाना तो आधुनिक युग में अर्थात कलयुग में छठ के बारे में कौन सी कथा या कहानी प्रचलित है। तो ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया था और उसने कार्तिक मास की षष्ठी तिथि पर भगवान सूर्य की उपासना की और इस उपासना के प्रभाव से उसने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई। अर्थात उसके शरीर में जो रोग लगा था उस रोग से उसको मुक्ति मिली। कब? जब उसने भगवान सूर्य की उपासना की और वो तिथि कौन सी थी? कार्तिक मास की षष्ठी। और तब से लेकर बिहार व देश के अन्य राज्यों में पूरी आस्था के साथ इस त्योहार को मनाया जाने लगा। और दूसरा, लोगों के मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि पानी के
अंदर क्यों इसकी उपासना की जाती है? पानी के अंदर बैठ करके या खड़े होकर के हम सूर्य देव को अर्घ क्यों देते हैं? तो इसके विषय में मैंने कल भी आपको इसका वर्णन किया कि बिना पानी में गए सूर्य देव को अर्घ देना संभव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी कमर तक पानी में हम खड़े होते हैं तो हमारे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। आप पानी में खड़े होके देखिए, आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि होने लगती है। और प्रार्थना करते समय पानी में खड़े होने का प्रकृति के साथ एक हमारा मेल बढ़ता है, और जो उपासना करता है और उसका और प्रकृति के बीच पूरा सीधा संबंध स्थापित होता है। और जब प्रकृति के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है तो प्रकृति की जो अलौकिक शक्ति है उसका संचार हमारे शरीर में होने लगता है। और इसके साथ साथ ही जब पानी में खड़े होकर के हम उस सूर्य देव की करते हैं तो जितनी भी नकारात्मक जो किरणों का प्रभाव है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और सूर्य की पूजा पानी के अंदर करने से वो जो रेज होती हैं सूर्य की, नकारात्मक रेज हैं, जहाँ दोषपूर्ण रेज होती हैं, वो सारी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर से छन करके व्यक्ति के ऊपर आती हैं। और सूर्य की पूजा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूर्य व्यक्ति की आत्मा में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक भावों को कम करता है। इसलिए सूर्य की पूजा करना बहुत आवश्यक है। अगर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है, तो प्रतिदिन सूर्य देवता की पूजा और उसकी आराधना बहुत ज़रूरी है। ये था इसका एक पक्ष। दूसरा कि आप अक्सर देखते होंगे कि जितने भी औरतें सूर्य देवता की पूजा के लिए चाहे संध्या के समय या सुबह के समय सूर्य देवता की पूजा के लिए जाती हैं तो वे अपनी मांग से लेकर नाक तक केसरिया रंग का सिंदूर लगाती हैं। अब ये सूर्य का दूसरा पक्ष मैं आपको बता रही हूँ। आप जब भी षष्ठी मैया की पूजा के दिन होते हैं तो जितनी भी औरतें होती हैं वो ऑरेंज कलर का, केसरिया रंग का सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि उनकी ये धारणा है, क्योंकि जो ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य देवता का जो रंग है वो भी केसरिया है। और इस सिंदूर को अगर वो केसरिया रंग वाला लगाती हैं तो उनमें भी सूर्य की तरह शक्ति और ऊर्जा आती है और सूर्य की तरह ही तेज उनके अंदर आता है। और दूसरा, ऐसी मान्यता है लोगों के अंदर कि नाक तक का जो सिंदूर लगाया जाता है, नाक तक का सिंदूर लगाए जाने के पीछे उनकी ये धारणा है कि अगर नाक तक सिंदूर लगाया जाए तो पति के ऊपर अगर कोई कष्ट आता है तो वो कष्ट दूर हो जाता है और पति की आयु लंबी होती है। आम तौर पर जो महिलाएं अपनी मांग में लाल रंग का सिंदूर लगाती हैं, परंतु छठी महापर्व में बिहार में और झारखंड में महिलाएं मांग से लेकर नाक तक का नारंगी या जिसको आप केसरिया कहो तो वो केसरिये रंग के सिंदूर मांग से लेकर नाक तक लगाती हैं, क्योंकि वह मानती हैं कि इस रंग का जो सिंदूर है वो शुभता का प्रतीक है और वो सूर्य का रंग नारंगी है। और जो सूर्य देवता हैं वो सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं, तो ये सिंदूर लगा करके वो सुख समृद्धि की कामना करती हैं और ये कामना करती हैं कि हमारा परिवार,
हमारे पति सभी का जीवन सुरक्षित हो और पूरे परिवार सुख और समृद्धि से युक्त हो। तो ये था हम बिहार के लोग या झारखंड के लोग पूजा के समय मांग से लेकर नाक तक केसरिये रंग का सिंदूर क्यों लगाते हैं और पानी के अंदर कमर तक के पानी में खड़े होकर के हम सूर्य देव की उपासना क्यों करते हैं। आज इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को आप जान गए होंगे। तो दोनों पक्ष के जो उत्तर हैं वो मनुष्य को सुख, समृद्धि, अलौकिक शक्ति और तेज को प्रदान करने वाले हैं। और संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो अपने अंदर उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं करना चाहता, अपने जीवन को सुखमय ना बनाना चाहता हो और अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धियों को ना प्राप्त करना चाहता हो। तो अगर इन सभी सुख समृद्धियों को पाना है तो और कुछ नहीं तो सूर्य देव की उपासना जरूर कीजिए। सुबह उठकर नहा धो करके एक लोटा जल का लीजिए और जिस भी देवता को आप मानते हो, मैं नहीं कहती आप इस देवता को मानो, आप जिस भी देवता को मानते हो उस देवता का स्मरण कीजिए और सूर्य के आगे जल चढ़ाते हुए उसका जाप कीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ये तो कर सकते हो, सूर्य देवाय नमः। आप ये करना शुरू कर दीजिए, देखिए कितनी अलौकिक शक्ति आपके अंदर आएगी, कितनी ऊर्जा, कितना स्फूर्ति आप पूरा दिन महसूस करोगे। सूर्य देव को नमस्कार करना ही, तभी तो आसन में सूर्य आसन करवाया जाता है। सूर्य आसन का मतलब है सूर्य देव के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। तो जल का लोटा लेकर के सूर्याय नमः, सूर्य देवाय नमः, इन दो शब्दों का उच्चारण कीजिए, अपने अंदर नई ऊर्जा और नई शक्ति को पाइए। तो पाते हैं नई ऊर्जा, नई शक्ति। इस चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ करके और सूर्य देवाय नमः कह करके, लिख करके, जय श्री कृष्ण बोल करके नई शक्ति को पाते हैं।